जस्ट कुछ दिन पहले आई वेंट टू जेवियर्स कॉलेज कोलकाता. सो इट वाज अ सेशन. द सेशन वाज वेरी अमेजिंग. जस्ट सेशन के बाद एक सीए फाउंडेशन का बच्चा आया. सर मैं थोड़ा ऑक्यूपाइड था चीजों से, एंड वॉट एवर द रीजन इज, उसने सिंपल एक क्वेश्चन पूछा कि सर 30 डेज में पॉसिबल है क्या? 30 डेज में मैं पूरा सीए फाउंडेशन पढ़ के, इवन लॉ में पढ़ के पास हो सकता हूँ क्या? मतलब वो सोच रहा है चमत्कार को नमस्कार करने का. मतलब कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होंगे उसकी तरह कि सर जो सोच रहे होंगे अभी भी अगर हमारी पढ़ाई अच्छे से नहीं हुई है, सर ऐसा तो बता दो, कुछ शॉर्टकट बता दो ना कि हम लोग पास हो सकते हैं. सिर्फ पास करा दो सर, रैंक तो नहीं ला पाओगे हमें पता है. ठीक है, हमें पता है, सिर्फ पास तो करा दो. वैसे तो हम हमेशा कहते हैं कि डिटेल स्टडी होनी चाहिए, बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, बट हाँ, कुछ बच्चे चमत्कार को नमस्कार करना चाहते हैं. लास्ट मोमेंट पे भी दे हैव टू हिट अ सिक्स. तो एक बेस्ट स्ट्रेटेजी आप लोगों के लिए क्या हो सकती है, इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये अल्टीमेट एबीसी एनालिसिस में डिस्कस करने वाला हूं. ये एबीसी एनालिसिस सबसे अलग इसलिए है क्योंकि एंड में मैंने कुछ रिपीटेड टॉपिक्स की लिस्ट भी आप लोग के लिए बना रखी है जो एग्जामिनेशन में आई से बार बार पूछता है. चलो जी, लेट्स स्टार्ट विद ए कैटेगरी टॉपिक्स, जिसमें देखो मैंने क्या लिखा है, यू विल फाइंड एवरी टाइम, हर बार आपको इस पे से क्वेश्चंस दिखने वाले हैं आईसीए के पेपर में. ठीक है जी, तो सबसे ए कैटेगरी टॉपिक में आपका आता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का यूनिट नंबर 2 विच इज कंसिडरेशन. उसके बाद यूनिट नंबर 3 अदर एसेंशियल एलिमेंट्स, 4 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. फिर आता है हमारा चैप्टर नंबर 3 इन रिलेशन टू सोगा, जिसमें कंडीशन एंड वारंटीज एंड ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप बार बार इंस्टीट्यूट पूछता है, हर पेपर में आपको दिखेगा. पार्टनरशिप के 2 यूनिट है, यूनिट नंबर 2 एंड 3, ये भी रिपीटेडली इंस्टीट्यूट का फेवरेट टॉपिक होता है. एंड द गोल्डन चैप्टर्स, यस, हाउ यू कैन मिस दिस, the golden chapters, the Companies Act 2013 as well as the Negotiable Instrument Act 1881. ये दो चैप्टर्स ऐसे हैं जो आपको पूरी तरह करना चाहिए. मतलब अगर आप ये चैप्टर्स पढ़ लोगे और इस पर्टिकुलर यूनिट को कवर कर लोगे, अराउंड 60 मार्क्स का कवरेज आपका हो जाएगा. यस, अराउंड 60 मार्क्स का कवरेज आपका हो जाएगा अगर आपके पास टाइम है, टाइम अलाउज. इसमें भी आप कुछ मत छोड़ना. एक कैटेगरी टॉपिक में भी पता नहीं सर एक यूनिट के अंदर का और कुछ छोड़ दिया, दैट इज नॉट अलाउड. उसके बाद आता है हमारा बी कैटेगरी. तो सबसे पहले इसको ध्यान देने के बाद आप आगे बढ़ सकते हो. बी कैटेगरी में नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से कंटिंजेंट एंड क्वासी, यूनिट नंबर 7 एंड यूनिट नंबर 8, ये 4 इंस्टीट्यूट पकड़ता है. बचे हुए कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के यूनिट्स बी कैटेगरी में फॉल हो जाते हैं, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्या है ना दोस्तों, है बहुत फास्ट, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं अगर बच्चे ने पढ़ा है तो वो उसको जम जाएंगे. ठीक है जी, इसलिए मैंने उसको बी कैटेगरी में डाला है. फिर उसके बाद आएगा अनपेड सेलर ऑफ सोगा एंड पार्टनरशिप का यूनिट नंबर 1, ये बी कैटेगरी वाले टॉपिक है. पूरा फोकस हर एक टॉपिक को अच्छे से पढ़ने के बाद आप शिफ्ट करना बी कैटेगरी टॉपिक पे. स्टिल द टाइम अलाउज, इफ द टाइम परमिट, तो सी कैटेगरी में सबसे पहले तो आईआरएफ और एलएलपी को पढ़ लेना, 5-5 मार्क के क्वेश्चन फिट हो जाएंगे. फिर टाइम बचता है तो बच्चों के जाना. तो सर ये क्यों बताया आपने, तो सभी चैप्टर्स कवर कर दिए, आपको मैंने सीक्वेंस बता दिया. सबसे पहले इसको शॉर्ट कर दो, कोई भी क्वेश्चन पूछे ए कैटेगरी से आपको आना चाहिए, शॉर्ट पूरा कवर कर लो इसको. उसके बाद आता है बी कैटेगरी, ट्राई करो पूरा कवर करने का. बी और सी कैटेगरी भी, बी तो पहले करो, फिर टाइम बचता है तो सी. सर हमें ना ए कैटेगरी पूरा कर लिया, बी के कुछ टॉपिक कर लिए, अब क्या करें? फिर उसके बाद आप मेरे एकदम रामबाण तरीके पे जाओ दोस्तों. उसके बाद आप क्या करो, उसके बाद आप जाओ द डिटेल लिस्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक. मैंने आप लोग के लिए एक लिस्ट भी बना के रखी है जो मैं अभी आपको दिखाना चाहूंगा. जी हाँ, तो ये रही टॉपिक. अब मैंने देखो सेल्स ऑफ गुड्स लिखा है, 15 टॉपिक ऐसे निकाल दिए. यहाँ पे पता नहीं कितने बार रिपीट हुए, तो आप असेस कर पाओगे. अगर टाइम कम है तो एटलीस्ट सी वाले टॉपिक आप सी कैटेगरी बी वाले टॉपिक के कवर कर पाओगे. मैं तो हमेशा कहता हूँ ए तो पूरा करना ही है, और ये जड़ी बूटी है जो आखिरी में चमत्कार को नमस्कार करना चाहते हैं 30 दिन में. हाँ, अदरवाइज तो पूरा डिटेल जो पहले से पढ़ के आ रहे तुम पूरा रिवाइज करो. बट जो आखिरी वाले बच्चे वो इन टॉपिक पे पहले फोकस करेंगे, इस चैप्टर के इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के ये टॉपिक्स पे फोकस करेंगे क्योंकि इनका रिपीटेशन बहुत बार बार है. एलएलपी के इस टॉपिक पे, कंपनीज एक्ट के इस टॉपिक पे, एंड सो ऑन. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के भी मैंने पूरी टॉपिक बना के रखा है, जैसा आप देख सकते हो. ये है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का. ठीक है, ये देखिए. तो इस तरीके से आपको ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट, इस तरीके से आपको इस टॉपिक पे स्पेशल फोकस करना है. ये मेहनत मैंने आप लोग के लिए कर दी है. अब बारी है दोस्तों आपकी मेहनत करने की. गिव योर बेस्ट, मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट. दिस एबीसी एनालिसिस विद इंपॉर्टेंट list of topics which have been coming, present in the examination question paper, after every, already मैंने यहाँ पे भी लिखा है. देखो जो ए कैटेगरी है ना वो तो हर पेपर में दिखेगा आपको, हर पेपर में. ठीक है, ऑल द बेस्ट, यू विल स्कोर 70 प्लस दोस्तों. और यस,
30 डेज में भी आप अपना रिजल्ट चेंज कर सकते हो. यू कैन यूज दिस स्ट्रेटेजी. एंड फॉर ऑल दोज जो ऑलरेडी पहले से 100% कवर करते आए, भाई आपको तो रैंक लाना है, आपको 80 मार्क्स लाने लो भाई, ठीक है. और जो बच्चे हुए जो सोच रहे सर बस पास करा दो, फॉलो कर लो और पास हो जाओ. टाटा बाय बाय, टेक केयर. अपना टारगेट कमेंट सेक्शन में जरूर बताना. चैनल पे नए हो तो लाइक करके बिना जाना नहीं तो पाप पड़ जाएगा. ओके, टाटा बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट.